मैं उपज्ञान बाबा आप सभी दर्शकों से ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे, क्योंकि आज तक आपने ज्ञान की बातें तो बहुत सुनी होंगी, पर आज हम आपको एक उपज्ञान की बातें बताना चाहते हैं जो आप बिना स्किप किए धैर्य से इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में इसका सदुपयोग भी करेंगे। देखिए भाइयों, मैं कोई बाबा नहीं, कोई बहुत ज्ञानी पुरुष नहीं। बस मैंने एक गेटअप इसलिए बनाया है क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप जानते हैं, अगर मैं नॉर्मली आपसे कहूँ तो शायद आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हमने अपना ये बाबा वाला गेटअप बनाया ताकि कम से कम इस हुलिये में तो आप हमें सुनने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप रोजाना हजारों वीडियो YouTube पे देखते हैं, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। मैं ये कहता हूँ, कितना मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप हमारी बातें ध्यान से सुने, शायद इसका कुछ तो असर आपके जीवन पे जरूर पड़ेगा, ये मेरा वादा। इसलिए हम बिना देर किए आगे का अध्याय प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, ऊपर वाला जिसे हम भगवान, गॉड, अल्लाह, अरे बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसका जो धर्म उस हिसाब से मानता, मैं बातें करता हूँ उस ऊपर वाले के बारे में जो हर जगह व्याप्त है। उसे किसी भी एक स्थान पे ढूंढने की कोशिश ना करें। वो कहीं एक स्थान पे अगर बैठ जाए तो दुनिया कैसे चलेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया उसके इशारों से चल रही है। हमें मालूम है, हम अच्छी तरह जानते हैं, हमने बचपन से सुना है, कर में राम है, घर में राम है, बाहर राम है, दीवार में राम है, छत में राम है, खंभे में राम है, खुले में, आसमान में, सभी जगहों पे राम है। फिर भी हम उसे ढूंढते हैं, ढूंढने मंदिरों में जाते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, क्या करते हैं, फिर हम अपना समय और सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। अगर आप सचमुच उस ऊपर वाले में विश्वास रखते हैं तो आपको कहीं भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, उसे दिल से याद करो, वो वहीं आ जाता है, वो वहीं आपका प्रार्थना सुन के पहुँच जाता है। इसलिए आप किसी भी प्रकार के, किसी भी ढोंगियों के चक्कर में आके अपना समय, पैसा बर्बाद ना करें। आप भी ये अच्छी तरह जानते हैं और हम भी जानते हैं, पर हमारा मन स्वीकार क्यों नहीं करता इस बात को। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, यहाँ सभी देशों की अलग अलग भाषाएं हैं। हर भाषा के लोग भगवान में विश्वास करते हैं, गॉड में विश्वास करते हैं, ऊपर वाले में विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी भाषाएं ऊपर वाला जरूर समझता। तो फिर हमारे यहाँ सिर्फ संस्कृत में ही पूजा की जाती है। अगर वो अंतर्यामी है, भगवान है, तो वो कीड़ों मकोड़ों की भाषा भी जानता है, पशु पक्षियों की भाषा भी जानता है, तो हमारी सरल भाषा क्यों नहीं समझता है? वो समझता है, जरूर समझता है, लेकिन ये बीच के बिचौलिए ढोंगी
जो अपना जेब भरने के लिए आपको बहला फुसलाकर पूजा पाठ करवा के आपसे पैसे ऐंठते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। चलिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है सागर से अगर एक गागर निकल जाए तो, लेकिन उस गरीब के बारे में भी सोचिए जो मेहनत मजदूरी करके कैसे कैसे अपने परिवार का पेट पालन पोषण करता है, 2 रुपए जोड़ता है अपने दुख सुख के लिए कि अचानक एक बाबा मिलते हैं, उसे ग्रह नक्षत्र का दर्द दिखा के बहला के पूजा पाठ करवा के उसे कर्जदार बना के चले जाते हैं। आप ही बताओ मेरे भाइयों, आपकी औकात या हमारी औकात इतनी नहीं है कि जो सांसें हम अंदर ले लिए उसे बाहर छोड़ सकें बिना ऊपर वाले की मर्जी की। तो हम इतने धनवान, इतने अमीर, इतने बलवान कैसे हो गए कि हम उस परमात्मा को पैसा देने लगते हैं, उसे खाना खिलाने लगते हैं, उसे फल फूल खिलाने लगते हैं। अरे वो हमारे पैसे का भूखा नहीं है, हमारे भोजन का भूखा नहीं है, हमारे दान दक्षिणा का भूखा नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे प्रेम विश्वास का भूखा होता है, सिर्फ विश्वास का भूखा होता है। इसलिए हमें दिल से भक्ति करनी चाहिए, ना कि पैसे से। भूख प्यास, जागना, सोना, उठना, बैठना, धन दौलत, विरासत, ये सब हम पृथ्वी लोक पे रहने वाले प्राणियों पे लागू होता है, ना कि ऊपर वाले पे। अरे वो तो सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है, उसे इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं। अरे हम सो जाते हैं, रात में भगवान के मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, यह कह के कि अब रात हो गई है, भगवान को भी सोना है। लेकिन ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ जब रात होती है तो कहीं उजाला भी होता है, सवेरा भी होता है। तो भगवान कहाँ सोते हैं? भगवान तो हमेशा ही जागते रहते हैं। दर्शकों, एक बार उपज्ञान बाबा अपने इस ज्ञान को बीच में रोक के आपको ये बताना चाहता है कि इस वीडियो को बनाने वाले श्याम भैया हैं, जो नम्रता वीडियो लैब के सौजन्य से प्रस्तुत किया जाता है। इनकी मेहनत और प्यार लगन को देखते हुए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहें। आगे उपदेश जारी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक सिक्का मार्केट बाजार में चलना है तो उसके दोनों पहलुओं का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक ऐसे ही हमारा मानव जीवन है, इसमें सुख और दुख दोनों ही शामिल होते हैं। आप हमेशा सुखी नहीं रह सकते, आप हमेशा दुखी नहीं रह सकते। इसलिए जब सुख पड़े तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न ना हो, और जब दुख पड़े तो बहुत ज़्यादा दुखी न हो। क्यों? ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इन्हें अगर ज़िंदगी चलानी है तो साथ लेके चलना पड़ता है, साथ लेके चलना पड़ता है। कभी भी जीवन में आपके कोई भी कष्ट पड़े तो आप घबराएं नहीं, बल्कि मन शांत रखें और उस समय आपके मन को धैर्य रखने की सर्वाधिक जरूरत पड़ती है। क्योंकि वही एक समय ऐसा है जिस समय इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है और उल्टी सीधी हरकतें चालू कर देता है, जैसे कि नशा करना, कोई और भी गलत रास्ते अपना लेता।
मेरे प्यारे भाइयों, आपको एक साफ लफ्जों में बताता हूँ, भगवान को किसी भी दलाल की कोई जरूरत नहीं है। वो सर्वगुण संपन्न है। उसे कीड़े मकोड़े, इंसान, पशु पक्षी, नदी तालाब झरने सबकी भाषाएं आती है। वो सबकी सुन सकता है। इसलिए आप अपना जो भी समय हो, आपके पास जो भी समय बचता हो, आप सीधा भगवान को याद करें, ना कि किसी ढोंगियों और बाबाओं के चक्कर में पड़ें। भगवान का संबंध सीधा और सीधा आपके मन से है, आपके मन से। और हाँ, एक बात तो बिल्कुल कान खोल के दिमाग में बिठा लीजिए, आप अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ आप जवाबदार हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो ऊपर वाला जवाबदार है। जब भी आप अच्छे कर्म करते हैं तो कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। लेकिन वहीं जो ही कुछ गलत होता है तो सीधा ब्लेम भगवान पे करते हैं, ऊपर वाले पे करते हैं और कहना चालू कर देते हैं ऊपर वाले ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ऊपर वाले ने हमारा बुरा कर दिया। तो ये सीधा जान लें कि दोनों ही सूरत में जवाबदार सिर्फ अगर आप वास्तव में भगवान को मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, तो याद रखिए वो कभी आपका अहित नहीं होने देगा। जिसे हम अरे पिता नहीं, परम पिता परमेश्वर की उपाधि देते हैं, परम पिता परमेश्वर की। वो पिता अपने बच्चों का बुरा भला कैसे सोच सकता है, कैसे सोच सकता है? अगर वास्तव में आपने मान ही लिया कि जो आपके साथ गलत हुआ वो ऊपर वाले ने किया, तो ऊपर वाला तो परम पिता परमेश्वर है, जो अपने बच्चे के साथ कभी गलत ही नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ और ऊपर वाले की मर्जी से हुआ। जो ऊपर वाले की मर्जी से होता है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अरे ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, शिवालय, ये सब इंसान अपने इन नापाक हाथों से बनाता है। लेकिन उस मंदिर को देखिए जिसे भगवान ने, ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से बनाया है, और वो है जीवन, जनजीवन, मानव जीवन। इसलिए अगर पूजा ही करनी है तो ऐसे जीव की पूजा करें जिसमें भगवान का स्पर्श हो, जो 100% शुद्ध हो, जिसमें भगवान का स्पर्श हो। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो हर इंसान परमात्मा है। हर इंसान के अंदर आत्मा बसी पड़ी है। जब तक उसकी सांसें हैं तो परमात्मा उस इंसान के अंदर है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, अगर आप कभी किसी इंसान के साथ छल करते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, उसे तकलीफ पहुंचाते हैं, तो आप उस इंसान को नहीं, परमात्मा को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, परमात्मा को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, मैं उपज्ञान बाबा अपने इस वीडियो में कहीं भी भगवान के प्रति नास्तिक या अश्रद्धा का
जिक्र नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सबको एक सद्मार्ग का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। जो लोग इस समाज में कुछ ढोंगियों के चक्कर में पड़ के अपना समय पैसा सब कुछ बर्बाद करते हैं, उनको इस भव चक्कर से निकालना चाहता हूँ। यही हमारा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। मैं ज्ञान बाबा नम्रता वीडियो लैब के सौजन्य से, जिसके क्रिएटर श्री श्याम भैया हैं, अगर इनकी इसी तरह की ज्ञान संबंधित बातें सुनना चाहते हों तो इसके अगले भाग देखने के लिए नम्रता वीडियो लैब को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको उपज्ञान बाबा के हमेशा दर्शन होते रहें। और भी बहुत सारी रोचक कहानियाँ बनाते हैं ये नम्रता वीडियो लैब वाले, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर दें, लाइक और घंटी बटन भी जरूर दबाइएगा।